गोविंद हमसे रीझ जाएं, यही भाव लेकर के तो आप आए हैं। और सच बात तो बंधो यही है कि भगवान को धन दौलत से रिझाना संभव नहीं है। आप भगवान को 56 प्रकार के भोजन, प्रसाद इत्यादि इत्यादि लगाए तो जरूरी नहीं है कि भगवान आपसे रीझ जाए, क्योंकि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। लेकिन क्या कभी भगवान से पूछा है कि प्रभु आपको 56 प्रकार के भोग लगे तो हैं, क्या आपने पाए हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, यदि अभिमान से ये 56 प्रकार के भोग लगाओगे तो आप लगाओगे तो, लेकिन मैं पाऊंगा नहीं। अरे मैं तो 56 प्रकार के भोजनों का भूखा नहीं हूँ। कई लोग तो भैया लगाते हैं, एक बार वो गाते हैं पूरी दुनिया में। अरे मालूम है हमने तो ये लगाया था, कल हमारा ही तो प्रसाद लगा था, मालूम नहीं है तुमको? लेकिन प्रभु कहते हैं कि तूने तो लगाया लेकिन मैंने पाया नहीं है। भैया मुझे तो वो प्रसाद पसंद है, मुझे तो वही प्रसाद भाता है जो बिल्कुल भाव से मुझे खिला दे, जो भाव से मुझे खिला दे। जैसे हमारे राम जी सबरी मैया के बेर खाने के लिए गए थे। सबरी मैया ने कोई 56 प्रकार के भोजन नहीं बनाए थे। क्या थे? बोले बेर, वो भी कैसे बेर? बोले चख करके रखती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान को खट्टी लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बेर खराब निकल जाए, तो चख चख के रखती थी कि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो। और राहों पे पुष्प बिछाती थी कि मेरे प्रभु को कोई कांटा ना लग जाए। तो भाव ऐसा होना चाहिए, भाव अभिमान का ना हो, भक्त का भाव तो बिल्कुल शरणागत हो कि प्रभु मैं जैसा भी हूं बस आपका ही हूं। यदि ये भाव लेकर के चलोगे, आज आप सबके हृदय में ये भाव मुझे दिख रहा है, सबके मन में यही भाव है कि कब शाम हो, कब बिहारी जी हमारे पास आए। और महाराज याद रखना, यदि आप बुलाओगे ना तो बिहारी जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और महाराज कहते हैं ना कि कैसा भी पापी हो, कैसा भी अकामी हो, लेकिन एक बार भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे अपना लेते हैं। कल आप सबने सुना था ना अजामिल जी की कथा कि कोई नारायण भगवान को नहीं बुलाया था, अजामिल ने किसे बुलाया था? बोले बेटे को बुलाया था। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले बुलाया तो बेटे नारायण को था, लेकिन साक्षात भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। भगवान कहते हैं कि बस मुझे कोई एक बार बुला ले, एक बार बस मुझे कोई बुलाए, चाहे वो हंसते बुलाए, चाहे वो रोते बुलाए, चाहे वो गाते बुलाए, बस एक बार बुला ले, बस एक बार बुला ले। और बंधुओं बड़ा ही दिव्य प्रसंग था। आगे तो महाराज आगे अजामिल ने अपना जीवन केवल भगवान का भजन करते ही निकाला और भगवान ने उनको मुक्ति भी दी। आगे वृत्तासुर नाम का असुर भी हुआ और आगे सप्तम स्कंद में
भगवान के बड़े ही लाडले भक्त प्रहलाद जी की भी कथा आती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। आपने कथा में सुनाई था कि हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा हुआ था, भगवान के द्वारा। तो हिरण्यकशिपु को यही भगवान से बैठ था कि इनने मेरे भाई को मारा है, इस नारायण ने मेरे भाई को मारा है, और अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस नारायण को मारूंगा, मैं इस नारायण को मारूंगा। लेकिन मारू तो मारू कैसे? तो जिस नारायण ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, तो मैं भी संकल्प करता हूं कि मैं भी इस नारायण को छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन भैया भगवान से लड़े तो लड़े कौन? ऐसी किसकी हिम्मत हो सकती है जो भगवान से लड़े? क्या किया? बोले ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी का तप किया। और कैसा तप? बोले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ब्रह्मा जी का हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप किया, 10,000 वर्ष तक। और जब उस हिरण्यकशिपु के तप से भगवान प्रसन्न हो गए, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, तो ब्रह्मा जी ने आकर के हिरण्यकशिपु को दर्शन दिए। और महाराज जब हिरण्यकशिपु को दर्शन दिए, तो दर्शन देकर के कहा कि हिरण्यकशिपु तेरी जो भी इच्छा हो वो मांग ले। क्यों? क्योंकि तूने अत्याधिक तप किया है मेरा, अत्याधिक। ऐसा तप तो कोई ही कर सकता है। तूने 10,000 वर्ष तक तप किया है, तू मुझसे कुछ मांग ले। अब भैया हिरण्यकशिपु भी बड़ा चालाक, बोले जब आ ही गए हो तो फिर ढंग से ही मांगो, क्योंकि भक्त भी बड़े चालाक होते हैं। बोले भगवान से मांगने में कसर नहीं छोड़ते। तो भैया जब ब्रह्मा जी आए हैं, तो हिरण्यकशिपु ने अनेक वरदान मांगा। कैसे वरदान? बोले ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। और महाराज साल भर में जितने महीने होते हैं, उन महीनों में से एक से भी ना मरूं, एक भी महीने में ना मरूं। महाराज बड़े बड़े वरदान मांगे, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, बड़े बड़े वरदान मांगे। अब ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह के तो चले गए। महाराज बड़ी समस्या हो गई। जब हिरण्यकशिपु को वरदान प्राप्त हुआ, तो महाराज हिरण्यकशिपु ने हाहाकार मचा दिया। ऐसी हाहाकार मचे, बोले देवताओं को भी परास्त कर दिया। अग्नि, वरुण इत्यादि इत्यादि देवता तो घर में चाकरी कर रहे हैं, कोई हिरण्यकशिपु से जीत ही ना पाए। लेकिन मालूम है इस हिरण्यकशिपु के छोटे पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रहलाद। जो प्रहलाद जी